हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया, झक्कास। हाँ। हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 3.3 तक जो है क्वेश्चन देख लिए थे। प्रश्नावली 3.3 तक जो है कंप्लीट हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग जो है चैप्टर नंबर जो चल रहा है हमारा थर्ड जो है त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसकी विविध प्रश्न वाला जो है थर्ड, इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे भाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कि 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस cos 3π/13, ठीक है, प्लस cos 5π/13 जो है ये किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो जो है LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है? 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि ये क्या है, 2 cos A इंटू कोस बी बन रहा है। तो मैंने एक फॉर्मूला जो है वो बताया था, 2 cos A इंटू कोस बी, ये किसके बराबर होता है? कोस A प्लस बी प्लस कोस A माइनस बी के जो है ये बराबर होता है। ठीक है, तो A की जगह तो ये रहा और B की जगह ये रहा। A की जगह तो π/13 और B की जगह 9π/13 कर देंगे। तो 2 cos से कोस बी क्या हो जाएगा? कोस A प्लस बी, इन दोनों को जोड़ो, π/13 प्लस 9π/13 प्लस एक बार इन दोनों को घटा देंगे, कोस π/13 माइनस 9π/13 प्लस आपका चल ही रहा है कोस 3π/13 प्लस कोस 5π/13। ठीक है, अब देखो आप लघुत्तम 13 ले लोगे यहाँ से, तो पाई और 9π कितना हो जाएगा? 10π। तो ये आ जाएगा 10π/13 प्लस कोस पाई में से एक पाई में से 9π चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 8π। लघुत्तम 13 ही जाएगा, तो माइनस का 8π/13 प्लस क्या है? कोस 3π/13 प्लस कोस 5π/13। ठीक है, अब देखो आप इस 10π को मैं क्या लिख सकता हूँ? 13π माइनस का 3π लिख सकता हूँ बटे 13 प्लस कोस माइनस टीटा किसके बराबर हो जाएगा? देखो इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। कोस माइनस टीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? प्लस कोस टीटा के बराबर होता है। और सेक माइनस टीटा भी जो होता है वो प्लस सेक टीटा के बराबर होता है। बाकी सभी क्या होते हैं? माइनस होते हैं। साइन माइनस टीटा माइनस साइन टीटा, टेन माइनस टीटा माइनस टेन टीटा, ऐसा होता है ना, क्योंकि ये क्या है? समफलन है। ठीक है, और बाकी सभी विषम फलन होता है। तो कोस माइनस का 8π/13 जो होगा वो किसके बराबर होगा? प्लस का कोस 8π/13 के बराबर होगा। ठीक है, अब कोस 8π जो है बटे 13 इसको लिख सकता हूँ। तो 8π को भी मैं क्या लिख दूंगा? अब इस 8π को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्योंकि ये तो प्लस का कोस 8π/13 हो गया। अब 8π को मैं क्या लिख सकता हूँ? 13π माइनस का 5π/13, क्योंकि 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बच रहे हैं, लिख सकते हैं। फिर प्लस क्या है? कोस 3π/13 प्लस कोस 5π/13। ठीक है, कोस देखो इसका भाग इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा। ठीक है, तो 13 में 13 का भाग दो तो कितना आएगा? पाई। फिर 3π में 13 का भाग दो तो 3π/13 प्लस कोस 13π में 13 का भाग दो तो कितना आएगा? पाई माइनस, ठीक है, 5π/13 प्लस कोस 3π/13 प्लस कोस 5π/13। ठीक है, अब देखो जब भी यहाँ पाई आ जाए, ठीक है, पाई आ जाए या 2π आ जाए, तो त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होते हैं, यानी कोस का कोस ही रहेगा। तो 3π/13 ये एंगल आ जाएगा साथ में। ठीक है, अब ये जो कोण है पाई माइनस 3π/13 ये किस चतुर्थांश में है? ठीक है, ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो ASTC रूल आप लोगों को मैंने जब बताया था, ठीक है,
कि यहाँ क्या होता है, पाई होता है, और यहाँ क्या होता है 2 पाई होता है, और यहाँ क्या होता है पाई/2 होता है, और यहाँ क्या होता है 3 पाई/2 होता है। ठीक है, और ये 0 चलता ही है, 0, 90, 180, 270 और 360। ठीक है, पूरा एक चक्कर जो है 360 में होता है। ठीक, अब देखो आपको कोस में पाइक है, पाई हो या 2 पाई हो तो त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होगा, तो कोस का क्या रहेगा, कोस ही रहेगा। अब आपको ये देखना है कि ये जो पूरा एंगल है ये किस चतुर्थांश में है। पाई में से क्या हो रहा है, कुछ एंगल माइनस हो रहा है, तो पाई में से जब माइनस हो रहा है तो किस में रह जाएगा, सेकंड में रह जाएगा, और सेकंड में कोस क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, तो इसको क्या आ जाएगा, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, प्लस फिर पाई है तो कोस का क्या रहेगा, कोस ही रहेगा, और एंगल साथ में क्या है 5 पाई/13। अब ये वाला जो एंगल है ये किस चतुर्थांश में है ये हमको देखना पड़ेगा। तो पाई में से क्या हो रहा है, कोण माइनस हो रहा है, तो किस में चला जाएगा, सेकंड में, और सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, यानी ये कोस क्या होगा, सेकंड में नेगेटिव होगा। ठीक है, प्लस कोस 3 पाई/13 प्लस कोस 5 पाई/13। ठीक है, अब माइनस का कोस 3 पाई/13 और प्लस का कोस 3 पाई/13 कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का कोस 5 पाई/13 और प्लस का कोस 5 पाई/13 ये कट के जो है किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, और यही हमारा क्या है, आंसर है, RHS, हैंस प्रूव। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस 3x माइनस कोस एक्स इंटू कोस एक्स ये किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, इसको हमको किसके बराबर लेके आना है, 0 के बराबर लेके आना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। तो हम लोगों ने LHS ले लिया, LHS जो है वो बराबर क्या है, sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस 3x माइनस कोस एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, फॉर्मूला यूज करेंगे अपन दो, साइन C प्लस साइन D, और यहाँ बन रहा है कोस C माइनस कोस D, तो दो फॉर्मूले अपन को जो है वो याद होने चाहिए इसमें। ठीक है, तो देखो साइन C प्लस साइन D यह फॉर्मूला होता है 2 साइन A इंटू कोस भी होता है, तो 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कोस C माइनस D/2, एक फॉर्मूला ये, और एक होता है कोस C माइनस कोस D, ये होता है माइनस का 2 साइन C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो साइन C प्लस साइन D, C की जगह 3x है, D की जगह x है, तो पहले वाला फॉर्मूला यूज करो। तो साइन C प्लस साइन D 2 साइन 3x प्लस x बटे 2 इंटू कोस 3x माइनस एक्स C माइनस D बटे 2, और गुणा में क्या है साइन एक्स प्लस कोस C माइनस कोस D, इसका फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, सेकंड वाला, C की जगह 3x है, D की जगह x है, तो माइनस का 2 साइन 3x प्लस एक्स बटा 2 इंटू साइन C माइनस D, 3x में से x माइनस करेंगे और बटे 2, और गुणा में कितना चल रहा है, कोस x आपका चल ही रहा है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, तो 2 साइन 3s और x कितना हो जाएगा बेटा, 4x, 4 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 2x, कर लोगे इतना तो, एंड कॉस 3x में x माइनस करोगे 2x, 2x में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा x ओनली, और ये गुणा में कितना चल रहा है साइन x चल ही रहा है, प्लस और माइनस माइनस 2 साइन 3x और x कितना हो जाएगा 4x, 4x में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2x, और 3x में से x जाएगा तो कितना आ जाएगा 2x, 2x में 2 का भाग देंगे तो ओनली कितना आ जाएगा x, और इनटू में क्या है कोस x चल ही रहा है। अब देखो यहाँ 2 साइन 2x, 2 साइन 2x, कोस x साइन x, कोस x साइन x, एक जैसी टर्म है दोनों, तो एक जैसी अगर टर्म होती है तो वो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो ये 0, और ये हमारा RHS। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आपको दे रखा है, सिद्ध करना है हमको कि कोस एक्स प्लस कोस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर वो बराबर किसके लेके आना, 4 इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2 के बराबर लेके आना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, इसमें LHS ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो ये LHS ले लिया, LHS बराबर यानी वाम पक्ष
इसको बोलते हैं, ठीक है, बायां पक्ष इसको बोलते हैं, और RHS होता है राइट हैंड साइड, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, वो राइट हैंड साइड है, उसको बोलते हैं दक्षिण पक्ष या दायां पक्ष। तो वाम पक्ष को सोल्व करके दायां पक्ष लेंगे, क्योंकि बायां पक्ष आपका जो है वो बड़ा, तो बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ लेके आएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे cos c प्लस cos d और यहाँ sin c माइनस sin d, दो फॉर्मूले जो है वो यूज करने पड़ेंगे। देखो तो दोनों के फॉर्मूले मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, cos c प्लस cos d ये बराबर होता है 2 cos a इंटू cos b होता है, तो cos c प्लस d बटा 2 एंड cos c माइनस d बटा 2, ठीक है। और एक और होता है आपके पास में sin c माइनस साइन डी का चाहिए हमको, तो ये फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बटा 2 इंटू साइन c माइनस डी बटा 2, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलों का हम लोग यूज करेंगे। तो cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस डी यानी x प्लस वाई बटा 2, c की जगह x है और d की जगह y है, ठीक है भाई, इंटू cos c माइनस डी एक्स माइनस वाई बटा 2, और पूरे का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, प्लस साइन सी माइनस साइन डी, देखो तो 2 कॉस सी प्लस डी यानी कि एक्स प्लस वाई बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी यानी एक्स माइनस वाई बटा 2, और इसका ऊपर भी क्या हो रहा है, पूरे का होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। देखो इसको सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटा 2, फिर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा 2, प्लस 2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर करो तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटा 2, और इसका भी स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2। देखो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, ये कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 और कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 ये भी है, तो ये चीज़ और ये चीज़ क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, तो 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2 को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या, कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस इसका भाग इसमें चला जाएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2, ठीक। अब देखो यहाँ पे 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2, कोस स्क्वायर टीठा प्लस साइन स्क्वायर टीठा, ये टीठा की जगह मान सकते हैं पूरा अपन, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर टीठा प्लस कोस स्क्वायर टीठा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये पूरा किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 4, यह आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2, और यही हमारा RHS इति सिद्धम, ठीक है भाई। तो फॉर्मूलों का इन क्वेश्चन में बहुत अहम रोल है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जब जाके ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, आपको दे रखा है कोस एक्स माइनस कोस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आ रहा है, 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वही LHS ले लेते हैं, LHS क्योंकि बड़ा है, ठीक है, और RHS क्या है, छोटा है, तो हम लोग LHS से जो है RHS लेके आएंगे, ठीक है। देखो LHS हम लोग ने ले लिया, तो कोस सी माइनस कोस डी और साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ 2 फॉर्मूलों का यूज अपन को करना है। तो देखो क्योंकि कोस सी माइनस कोस डी ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, -2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2 के बराबर होता है, और एक हमको चाहिए साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी ये किसका फॉर्मूला है, देखो इसका क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का होता है 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके अपन को आंसर लेके आना। देखो कोस सी माइनस कोस डी ये हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी, सी की जगह एक्स है, डी की जगह वाई है, तो एक्स प्लस वाई बटा 2 का, ठीक है, इंटू कोस सी माइनस डी ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई बटा 2, ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगला देखो साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला क्या है 2 कोस इंटू साइन, तो 2 कोस
सी प्लस डी, तो एक्स प्लस वाई बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी, एक्स में से वाई माइनस कर दोगे, एक्स माइनस वाई बटा 2, और इसका क्या हो रहा है ऊपर स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, कोस का स्क्वायर किया तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटा 2, फिर कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2 प्लस 2 का स्क्वायर करो तो कितना 4, कोस का स्क्वायर होगा तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटा 2। ठीक है, एक गलती अपन कर चुके हैं यहाँ पे। देखो कोस सी माइनस कोस डी का जो फॉर्मूला बताया था वो मैंने बताया था -2 साइन, यहाँ मैंने कोस और कोस लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा साइन होगा बेटा। ठीक है, तो -2 साइन, और यहाँ भी क्या होगा साइन होगा, और यहाँ होगा साइन का स्क्वायर। ठीक, माइनस का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा आपका साइन का स्क्वायर। ठीक है, साइन का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर, और कोण क्या है एक्स माइनस वाई बटा 2। ये साइन और कोस के पीछे जो भी चीज़ है ना ये कोण में होती है बेटा। ठीक है, देखो कॉमन क्या आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, और ये भी कॉमन आ रहा है 4, और ये देखो आ रहा है सब में, तो 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2। ठीक है, बचा क्या इधर साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटा 2 प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2, तो 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा 2, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू क्या होता है 1, तो 4 का 1 में गुणा करेंगे तो वही 4, ये पूरी की पूरी चीज़ सेम आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा RHS, हैंस प्रूव इति सिद्धम। ये पिछला वाला जो थर्ड क्वेश्चन कराया था सेम एज इट इज है। ठीक है, उसी की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको शो दैट सिद्ध क्या करना है। देखो शो दैट सिद्ध करना है हमको कि साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x ये किसके बराबर है 4 इंटू कोस एक्स इंटू कोस 2x और साइन 4x, ये इसके बराबर हमको लेके आना है। ठीक है, तो ये तो छोटा पक्ष है। ठीक है, इससे तो ये लाना संभव नहीं है, तो अपन क्या करेंगे इसको ले लेंगे LHS को, तो बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ आराम से आ जाती है। तो LHS लेके हम लोग RHS लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो LHS यहाँ ले लेते हैं, तो LHS क्या है, और एक चीज़ और देखो आपको लाना क्या क्या है, सारी जो टर्म है 2 टर्म तो कोस में है और एक साइन में है। ठीक है, तो आप देखो x और 7x यानी c प्लस डी, x प्लस 7x कितना हो जाएगा 8x, 8x में 2 का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x, तो अपन को 4 मिल जाएगा। इधर देखो 3x और 5x। ठीक है, 5 में से 3 जाएगा यानी c में से d जा रहा है। ठीक है, या इसमें से ये जा रहा है। ठीक है, तो 5 में से 3 जाएंगे 2x, 2x में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा x बचेगा नहीं बचेगा, तो x भी हमको मिल रहा है। तो इसका मतलब इसके साथ तो हमको ये लेना है और इसके साथ हमको ये लेना है। तो ठीक है, LHS साइन x प्लस साइन 7x, इसको एक तरफ ले लिया और इसको एक तरफ ले लिया, साइन 3x प्लस साइन 5x। इस तरह से पता चलता है, वरना साइन सी प्लस साइन डी ये भी ले सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी इस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको फटाफट से और जल्दी से आंसर पाना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा। चेक कर लीजिए इधर। ठीक है, ऐसे तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ सीधी सी बात है। तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है 2 साइन है कोस भी होता है, तो 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कोस सी माइनस डी बटा 2। ठीक है, ये होगा। अब देखो साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 कोस सी प्लस डी एक्स प्लस 7x बटा 2 इंटू, सॉरी गलती हो गई, यहाँ आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी एक्स प्लस 7x बटा 2 इंटू कोस एक्स माइनस 7x सी माइनस डी बटा 2 प्लस साइन सी प्लस साइन डी,
सी की जगह 3x है और डी की जगह 5x है, फॉर्मूला यूज कर लो उसमें, 2 sin सी प्लस डी, यह आ जाएगा 3x प्लस 5x बटा 2 इंटू कोस सी माइनस डी कर लो, तो 3x माइनस का 5x बटा 2। ठीक है, अब देखो 2 sin x और 7x कितना हो जाएगा 8x, 8x में 2 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 में 2 का भाग जाएगा 4, यह आ जाएगा 4x इंटू कोस x में से 7x जा रहा है तो माइनस का 6x, माइनस के 6x में 2 का भाग देंगे तो माइनस का 3x। ठीक है, तो यह आ जाएगा माइनस का 3x प्लस 2 sin 3 और 5 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4, 3 में से 5 गया तो 2, माइनस 2 में x में जब माइनस 2x में जब 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का x। अब देखो यहाँ कॉमन क्या रहा है 2 sin 4x इधर भी है, 2 sin 4x इधर भी है, तो इसको कॉमन ले लो 2 sin 4x, और बचा क्या कोस माइनस 3x। अब कोस माइनस 3x जो बच रहा है, ये कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा के बराबर होता है, ये लो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बचेगा कोस माइनस एक्स। अब कोस माइनस थीटा किसके बराबर होता है प्लस के कोस थीटा के बराबर होता है। ये आप लिख लो यहाँ पे कि कोस माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है प्लस कोस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब 2 sin 4x, अब कोस सी प्लस कोस डी, तो बेटा एक चीज़ बताओ कोस सी प्लस कोस डी इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस ए इंटू कोस बी, तो 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 इंटू कोस सी माइनस डी बटा 2, यही होता। तो इसको यूज करो इसमें, तो 2 कोस 3x और x बटा 2, 2 कोस सी प्लस डी, सी की जगह 3x है डी की जगह x है। अब एक बार क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो सी माइनस डी 3x माइनस का x बटा 2। ठीक, 2 का 2 में गुणा कितना 4 sin 4x, फिर ये आ जाएगा कोस 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2x, 3 में से 1 गया 3x में से 1x माइनस करो तो 2x, 2x में 2 का भाग देंगे तो x कोस x। अब देखो 4 आ रहा sin 4x आ रहा, कोस 2x और कोस x भी आ रहा, कोस 2x और कोस x भी आ रहा, तो ये हमारा RHS हैंस प्रूफ इति सिद्धम। ठीक है, 6 देखिए भाई, आपको दे रखा है sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x अपॉन cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। ठीक है, ये किसके बराबर लेके आना tan 6x के बराबर लेके आना। तो देखो मेरे भाई 7 और 5 c प्लस डी 12, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आ रहा है, tan 6x 9 और 3 कितना 12, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, इसी तरह से 7x 5x बटा 2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे 6 मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ के अगर 2 का भाग देंगे 9 और 3 को 9x प्लस 3x 2 का भाग दे रहे हैं तो 12x बटे 2 कितना आ रहा है 6x आ रहा है, तो हमको RHS मिल रहा है। यानी कि इसको हमको इसके साथ लेना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे अपन को। साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला चाहिए एक तो, और एक चाहिए कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला चाहिए, तो दोनों फॉर्मूले में यहाँ आपके लिख देता हूँ। ठीक है, एक है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला और एक चाहिए अपन को कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला। तो साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कोस सी माइनस डी बटा 2। कोस सी प्लस कोस डी होता है 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 इंटू कोस सी माइनस डी बटा 2। ठीक है भाई, तो साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन कोस, ये हो जाएगा 2 साइन 7x और 5x बटा 2 इंटू कोस सी माइनस डी 7x माइनस 5x बटा 2। ठीक है, प्लस फिर साइन सी प्लस साइन डी सी और डी, सी की जगह 9x है डी की जगह 3x है, तो 2 साइन एक बार जोड़ दो 9x प्लस 3x बटा 2, फिर कोस सी माइनस डी 9x में से 3x माइनस कर दो, यह आ जाएगा 9x माइनस का 3x बटे 2 बटे
कोस सी प्लस कोस डी, टू कोस ए कोस बी होता है, टू कोस सी प्लस डी बटा दो इंटू कोस सी माइनस डी बटा दो, तो 7x प्लस 5x एंड कोस 7x माइनस का 5x बटा दो प्लस फिर वहाँ पे कोस सी प्लस कोस डी, सी की जगह ये रहा, डी की जगह 3x रहा, ठीक है। 2 कोस 9x प्लस 3x बटा दो इंटू कोस 9x माइनस का 3x बटा दो, ठीक है। अब देखो आप 2 साइन 7 और 5 12x, 12 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 6x, ठीक, इंटू कोस 7 में से 5 किया तो 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो ओनली x बचेगा, ठीक है, प्लस 2 साइन 9 और 3 12, 12 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 6x, 9 में से 3 गया तो 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3, कोस 3x बटे चलो 2 कोस 7x प्लस 5x, 7 और 5 12, 12 में 2 का भाग दिया तो कितना है 6, तो ये आ जाएगा कोस 6x, कोस 7 में से 5 गया तो 2, 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा कितना आ जाएगा x प्लस 2 कोस 9 और 3 12 में 2 का भाग देंगे वहाँ पे 6 कोस 9 में से 3 गया तो 6, 6 में 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखो आप क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन 6x और 2 साइन 6x कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ ले लो 2 साइन 6x कॉमन ले लो, तो बचा क्या है, इधर बच रहा है कोस x और इधर बच रहा है कोस 3x, ठीक है। इधर का कॉमन आ रहा है 2 कोस 6x जो है दोनों पदों में कॉमन आ रहा है, 2 कोस 6x बचा क्या कोस x प्लस ये आ जाएगा अपना कोस 3x, तो ये तो सेम टर्म है, कट गई, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये देखो साइन 6x बटा कोस x, साइन 6x बटा कोस 6x, तो साइन बटा कोस क्या होता है टेन थीटा होता है, कोण क्या है यहाँ पे 6x, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा 6x, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और टेन 60 हम x हमको लेकर आना था, तो RHS हमारा आंसर, हैंस प्रूव्ड, ठीक है भाई। क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको क्या सिद्ध करना है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x, ये किसके इक्वल लेके आना अपन को 4 साइन x इंटू कोस x बाई 2 इंटू कोस 3x बटे 2, ठीक है, ये इसके बराबर हमको लेके आना है, ठीक। अब देखो आपको यहाँ फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर साइन c प्लस साइन d वाला, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ LHS जो है वो ले लेंगे, तो ये आ जाएगा साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस का साइन x, ये हम लोगों ने LHS ले लिया, तो ये बन रहा है साइन c प्लस साइन d, तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला भी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि 2 साइन c प्लस d बटा 2 इंटू कोस c माइनस d बटा 2 होता है, तो यानी 2 साइन कोस होता है, ठीक है, तो 2 साइन c प्लस d 3x और 2x बटे 2 इंटू कोस c माइनस d, 3x में से क्या करेंगे माइनस 2x को माइनस करेंगे बटा 2, और ये क्या आ रहा है माइनस का साइन x आ रहा है, ठीक है। तो 2 साइन 3 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5x बटा 2 इंटू कोस 3x में से 2x जाएगा तो x बटा 2, अब माइनस का साइन x आएगा, ठीक है। अब एक बार बताओ, यहाँ तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं अगर साइन x लिखेंगे, तो इस साइन x को अपन क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि साइन अगर 2x होता है वो किसके बराबर होता है 2 साइन x और कोस x के बराबर होता है, ठीक है, यानी इसका 2x जो है ये पूरा कोण है, इसका हाफ एंगल आता है यहाँ पर, 2x का आता है, देखो x और x आ रहा है, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ अगर अपन को x दे रखा हो, ठीक है, तो इसी का हाफ यहाँ आएगा, तो ये x बाई 2 और यहाँ भी कोस x बाई 2, ठीक है, यानी साइन x का फॉर्मूला क्या बनेगा 2 साइन x बटा 2 इंटू कोस x बटा 2, ठीक है, मतलब इसका हाफ एंगल हो जाता है इधर, ठीक है, तो साइन x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन x बटा 2 इंटू कोस x बटे 2, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे अब कॉमन मिल रहा है, देखो कोस यहाँ भी मिल रहा है कोस यहाँ भी मिल रहा है, तो 2 कोस x बटा 2 ये कॉमन आ रहा है दोनों टर्म में, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा क्या साइन 5x बटा 2,
ठीक, माइनस 2 cos x बाई 2 से 2 cos x बाई 2 कैंसिल, बचा क्या, साइन x बटा 2। यहाँ आ जाएगा 2 cos x बटा 2। अब देखो यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन सी माइनस साइन डी। तो यहाँ लिखो साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2, ये होता है। तो साइन सी माइनस साइन डी, ये हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी, तो 5x बटा 2 प्लस x बटा 2, और बटे में क्या आ जाएगा 2, क्योंकि c प्लस डी बटा 2, 2 cos इंटू क्या है साइन c माइनस डी, एक बार माइनस करिए इनको, 5x बटा 2 माइनस का x बटा 2, बटा कितना आ जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि c माइनस डी बटे 2 आ जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करना है, तो 2 cos x बटा 2 इंटू 2 का 2 में गुणा कर दो डायरेक्ट, यहाँ पे कितना 4, तो 4 हमको मिल गया, cos x बटा 2 भी मिल गया, अब ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो cos 5x और x कितना 6x, 6x में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, क्योंकि लघुत्तम 2 लोग हैं, ठीक है। तो 5x और x कितना हो जाएगा 6x, 6x में आप 2 का भाग दोगे तो 3x आएगा, तो ये आ जाएगा 3x और बटे में कितना नीचे 2, ठीक, इंटू साइन देखो 5x में से 1x जाएगा तो 4x, 4x में जब आप लघुत्तम लेके 2 का भाग दोगे, देखो ऐसे करना है इसको सोल्व, जैसे 5x बटा 2 माइनस का x बटा 2, तो लघुत्तम कितना लेंगे 2, तो ये आ जाएगा 5x माइनस का x, तो ये कितना आ जाएगा 4x बटा 2, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 2x, यानी इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक सोल्व करने पर कितना आया 2x, और बटे में कितना है 2, तो जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कितना आ जाएगा x बचेगा, नहीं बचेगा, तो 2 साइन x। अब देखो जैसे इसमें लिख रखा है वैसे लिख दो, या तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इससे, तो 4 साइन x इंटू कोस x बटा 2 इंटू कोस 3x बटा 2, ये हमारा RHS आ गया, ठीक है भाई, हेंस प्रूफ। तो हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है मैंने विविध प्रश्नमाला आपकी जो 3rd है उसके क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये 3 क्वेश्चन और बचे हैं बच्चे, इनको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि थोड़े से जो है बड़े क्वेश्चन है ये, आगे बात समझ में आपके, तो हम नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को करवाएंगे। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है, और अपनी पढ़ाई जो है करते रहिए, ठीक, थैंक यू।